नमस्ते। मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आशा है आपने कल का लेक्चर सुना ही होगा। उसमें हमने देखा था बैच फ्लावर थेरेपी क्या है, कैसे बनती, किसने ढूंढ के निकाली और उसकी फिलोसॉफी क्या है। इन शॉर्ट हमने ये सब डिस्कस किया था। वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आप सबको सोचना है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं या मैं बीमार क्यों हूं। व्हाट इज द कॉज ऑफ माई सिकनेस। शायद आपको जवाब मिला भी होगा या नहीं भी मिला होगा, क्योंकि हम अपने इमोशंस के बारे में कभी नहीं सोचते। हम दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं कि अपना कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ संघर्ष चल रहा है हमारे मन में और वो संघर्ष क्यों उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जब उसका आंसर हमको मिलते जाएगा तो वो आंसर ही हमारा सिम्टम्स रहेगा। दैट विल बी नेगेटिव इमोशन कि उसके ऊपर हम दवाई दे रहे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या मैं जो बता रहा हूं? आई विल मेक इट सिंपल। अभी ग्रुप में एक भाई ने पूछा था कि मुझे बार बार खाने का मन करता है, तो मैंने फोन पे डिस्कस किया था उनके साथ में, बार बार खाने का मन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो उनका जवाब था कि मैं जब नर्वस हो जाता हूँ, कुछ सोचने लग जाता हूँ, टेंशन आता है तो फिर बार बार खाने का मन करता है। तो यह बार बार खाना ये सिम्टम नहीं हुआ। सिम्टम भावना क्या हुई, सिम्टम क्या हुआ? डर, ज्यादा विचार। तो ये दो चीजें लेके इसके ऊपर दवाई देनी चाहिए। व्हाइट चेस्टनट और आस्पेन। व्हाइट चेस्टनट है, बार बार जो विचार आते हैं जो कंट्रोल नहीं होते उसके लिए है, और डर के लिए आस्पेन है। डर में भी 3-4 तरह की दवाइयां है। हम जब दवाई के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको वो चीजें बता दूंगा। तो ये इसके बारे में, फिलॉसफी के बारे में और केस कैसे लेना है, सोचना कैसे, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पुष्प औषधि कैसे तैयार होती है, कैसे प्रिजर्व होती है, कहाँ से आती है, इंडिया में किधर मिलती है, डोजेस कैसे रहते हैं और कैसे लेने का है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ये मेडिसिन तैयार कैसे होती है। पहले क्या करते हैं, फूलों को जंगल में से तोड़ के लाते हैं। स्टिपुलेटेड टाइम रहता है उनका, सुबह 6 बजे तो 6 बजे ही तोड़ने का है, सुबह 10 बजे तो 10 बजे ही लेने का है। लाने के बाद में उनको एक बर्तन जैसा रहता है कि जिसमें धूप लग सके पूरी, उसमें रख देते हैं और उसमें झरने का पानी डालते हैं, नॉट ऑर्डिनरी वाटर। जो जंगल में से फ्लावर तैयार किए थे उधर के झरने का पानी लेते हैं। वो झरने के पानी में सनलाइट में वो प्लेट रख देते हैं। 24 आवर्स रखने के बाद में वो फूलों का जो अर्क रहता है वो पानी में उतर जाता है। वही बेस टिंचर होता है। अब इसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें इक्वल पार्ट्स में अल्कोहल या विनेगर मिला के बेस टिंचर तैयार किया जाता है। उसी को बेस टिंचर बोलते हैं। वही टिंचर इंग्लैंड से ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई होता है। तो इंग्लैंड में किधर बनती है दवाई वो बताता हूं मैं आपको। डॉक्टर एडवर्ड बाक सेंटर, माउंट वर्नन, ऑक्सफोर्डशायर, यूके, यही जगह है जहां डॉक्टर बाक अपना रिसर्च कर रहे थे। विलेज था और उसके आजू बाजू में पूरे माउंटेन्स थे, उधर ही विलेज करते, उधर ही उन्होंने वो उसका जो तैयार करने का फैक्ट्री वो लगाया हुआ है। आज भी उधर ही है। आज डॉक्टर बाग तो नहीं रहे, लेकिन उनके जो
जिनके हाथों में उन्होंने सौंपा है वो लोग भी अभी उधर ही तैयार करते हैं। द मेडिसिन आर प्रिजर्व देयर। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो भी माउंटेन्स में प्रिजर्व किए हुए हैं वैसे की वैसे, एंड फ्रॉम दैट इट इज सप्लाइड ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अभी वो बेस्ट टिंचर इंडिया में आती है। इंडिया की कुछ कंपनीज जैसे कोठारी फार्मा है, न्यू लाइफ फार्मा है, सेंट जॉन्स फार्मेसी है, ये लोग बेस्ट टिंचर से बड़ी बोतल में दवा तैयार करते हैं और वो लोग हम लोगों को ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हमको हमारे शहर में कहाँ मिलेगी दवाई? ऑल मेडिकल, इट इज नॉट अवेलेबल इन ऑल मेडिकल स्टोर्स। जनरल मेडिकल स्टोर्स में जहाँ एलोपैथी दवाइयाँ मिलती है वहाँ अवेलेबल नहीं है। जहाँ पर होम्योपैथी की दवाइयाँ मिलती है वहाँ ये सब अवेलेबल है। और अगर वहां पे भी नहीं मिलती है, आपका शहर छोटा है, कुछ है, तो मुझे फोन करें, मैं आपको भिजवा दूंगा। दैट इज नॉट ए बिग डील। लेकिन लेना जरूरी है। अगर आपके मन में है कि मुझे दवाई चाहिए तो कहीं से भी ले सकते हैं। आजकल ऑनलाइन कंपनियां भी बहुत है, ऑनलाइन देखेंगे तो सब जगह मिल जाती है। अभी ये काम कैसे करती है? सबसे मेन थिंग, अर्क तो निकाल लिया, दवाई बना ली, काम कैसे करता है? तो ये एनर्जी लेवल पे काम करता है। प्लांट की एक एनर्जी रहती है, उसकी एक वाइब्रेशन रहती है। दैट वाइब्रेशन, दैट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू स्पिरिट। मतलब वो जो अल्कोहल उसमें ट्रांसफर होती है एंड वी यूज दैट एनर्जी बिकॉज आवर इमोशंस दे आर ऑल्सो ऑन एनर्जी प्लेन। वो मटेरियल प्लेन पे नहीं रहती, दिखता कुछ नहीं है। तो एनर्जी के ऊपर एनर्जी ही काम कर सकता है। आप एक कंसेप्ट ना धीरे धीरे समझ जाएंगे, या मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अभी हमारे पास में एलोपैथी है, होम्योपैथी है, वैश फ्लावर है, कैसे काम करती है? एलोपैथी कैसे काम करता है? एलोपैथी में आपने देखा होगा सब डोजेस मिलीग्राम्स ग्राम्स में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनका कंसेप्ट बीमारी का इमोशंस है, मतलब उतना नहीं है। उनका कंसेप्ट है माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ दिख रहा है क्या, बैक्टीरिया दिख रहा है क्या, दे हैव गॉट वेरी नाइस मेडिसिन। कुछ रिपोर्ट्स में एबनॉर्मल आ रहा है क्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है क्या, हाँ कोलेस्ट्रॉल का दवाई है। बीपी बढ़ा है, उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई है। ये सब तो मिलीग्राम में है। वो दवा अंदर जाने के बाद में वो दवाई कंट्रोल करता है सब। आप जब तक दवाई लेंगे तब तक सब कंट्रोल में रहेगा, दवाई बंद, सब चीज वापस चालू हो जाती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एलोपैथी। होम्योपैथी में कैसा है? होम्योपैथी एंड बैच फ्लावर मेडिसिन दे गो साइड बाय साइड। वो बराबर एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। होम्योपैथी का भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल थोड़ा अलग है उसका। बैच फ्लावर में जैसे नेगेटिव इमोशंस है, होम्योपैथी में भी है नेगेटिव इमोशंस, लेकिन और भी बहुत कुछ होम्योपैथी में देखा जाता है। पेशेंट का क्या कॉज है बीमारी का, फिजिकल है, मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, उसके हेरिडिटरी में है क्या, फैमिली से मतलब। तो ये सब देखने के बाद में उसका पर्सनैलिटी देखते हैं। हर पर्सनैलिटी अलग अलग रहता है, यू नो इट। तो हर पर्सनैलिटी के लिए दवाई अलग अलग रहता है। तो दैट इज द डिफरेंस विद होम्योपैथी। सो बैच फ्लावर में वी सी ओनली इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, कि हमारे मन में किधर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो कन्फ्लिक्ट कॉजेज डिजीज। जैसे आपको डॉक्टर बनना था, आप इंजीनियर बन गए। अब जिंदगी भर आपके दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलते रहा कि यार मुझे तो इंजीनियर बनने का था, मैं ये क्या डॉक्टर बन गया, मैं ये क्या डॉक्टर बन गया, ये क्या डॉक्टर बन गया। कंटिन्यू आपके दिमाग में वो विचार चालू है। तो एक निगेटिव इमोशन हो गया। तो वो इमोशंस बहुत दिन के बाद में एक बीमारी पैदा कर सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस इन शॉर्ट विथ ऑल द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अभी बैच फ्लावर मेडिसिन अंदर जाके शरीर में जाके करती क्या है? अपनी जो निगेटिव इमोशंस है वो निकाल देती है,
उसको पॉजिटिव में ट्रांसफर करती है। अभी अपने मन में जो नेगेटिव इमोशंस तैयार है वो हमको निकालने की रहेगी, तो हम लोग हाथ डाल के ऐसे निकाल के दूसरा तो नहीं डाल सकते। देयर मस्ट बी सम प्रोसीजर, बराबर। तो वो प्रोसीजर क्या है कि हम लोग एक पॉजिटिव एस्पेक्ट वाला सेम मेडिसिन लेके वो बॉडी में डालेंगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस, आपके नेगेटिव इमोशंस निकाल देगा। तो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज भी स्ट्रेंथन हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और होम्योपैथी और बैच फ्लावर ये दो ही मेडिसिन है कि जो सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। आपको कुछ चीजें पता भी नहीं है, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं इसमें से। मेरे पास में एक पेशेंट आता था ओसीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और उसका रूट था उसके बचपन में कि जो उसको मालूम नहीं था। बहुत सारे इंटरव्यू लेने के बाद में और उसकी फैमिली हिस्ट्री, पिताजी का स्वभाव, माताजी का स्वभाव देखने के बाद में ऐसे पता चला कि शायद इसके सबकॉन्शियस माइंड में वो डर अभी भी बैठा हुआ है, उसके पिताजी का जो डोमिनेशन था। और उसके लिए दवाई देने के बाद में वो ठीक हो गया। तो सबकॉन्शियस माइंड तक दवाई पहुंचाओ। तो दिस इज इट। और क्या है कि इसके साइड इफेक्ट कुछ है क्या? सो नो, टोटली नो साइड इफेक्ट, जीरो साइड इफेक्ट, बिकॉज ये फ्लावर एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया है और बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपने फिलोसॉफी देख लिया, कहाँ से आती दवाइयाँ, कौन से स्टोर में मिलती है, दवाई आपके घर पे भी आ गई, लेंगे कैसे इसको? तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलती है मेडिकल स्टोर से। लिक्विड फॉर्म में लेके आना है आपको। आपको खुद का एक दो तरह से ले सकते हैं इसको। एक तो लिक्विड में ले सकते हैं, मतलब पानी में डाल के ले सकते हैं, और पिल्स में डाल के ले सकते हैं। तो अभी लिक्विड वाला बॉटल, डिस्पेंसिंग बॉटल उसको बोलते हैं, वो कैसे तैयार करना है? एक साफ बॉटल ले लीजिए, सिर्फ 30 ml का, कि जिसमें ड्रॉपर रहेगा तो ज्यादा ही अच्छा है। और पानी को बॉईल कर लीजिए। बॉईल होने के बाद ठंडा हो जाएगा, 3/4 बॉटल पानी से भर लीजिए, सादा पानी अपना, उसमें कुछ नहीं डालना है। फिर आपको समझो 4 मेडिसिन सिलेक्ट की हुई है, तो चारों मेडिसिन के 10-10 ड्रॉप वो बॉटल में, डिस्पेंसिंग बॉटल में ऐड करना है। क्या करना है? डिस्पेंसिंग बॉटल लेना है, 3/4 पानी से भर देना है, और आपने जो दवाइयां लाई है बाहर से, उसके 10-10 ड्रॉप डिस्पेंसिंग बॉटल में ऐड करना है। बॉटल को हिलाने का है, और वो बॉटल में से 5 से 10 बूंद तक के, एज पर द सिवेरिटी ऑफ योर इलनेस, 5 से 10 बूंद तक की दवाइयां हर 4-4 घंटे से, या दिन में 3 बार, या 2-2 घंटे से, इतने इंटरवल से आप ले सकते हो। तो ये हो गया पानी में कैसे तैयार करते हैं और कैसे लेते हैं। दूसरा एक तरीका है, होम्योपैथी की मीठी गोलियां मिलती है, उसमें दवाई कैसे तैयार करने का। तो अभी जो आपका डिस्पेंसिंग बॉटल था वो लेना है पहले, उसमें गोली नहीं भरना है पहले। आपने तो पहले गोली भरेंगे, उसमें पहले 4 दवाइयां लेनी है जो आपको मिक्स करनी है। वो चारों दवाई के 10-10 बूंद पहले बॉटल में ऐड करने हैं, ताकि वो चारों मिक्सचर हो जाए, चारों मिक्स हो जाए, और फिर ऊपर से गोलियां डालनी है। तो गोलियां डालने के बाद में आपको एक अंदाज से हिला के देखने का है गोली को, कि पूरी गोलियां भीगनी चाहिए। तो इस तरह से वो गोलियों में दवा तैयार हो जाएगा। फिर गोलियों के नंबर रहते हैं, 20 नंबर गोली, 30 नंबर गोली, 40 नंबर गोली। तो मीडियम साइज लेने का कभी भी 30 नंबर का गोली आप ले सकते हैं। 30 नंबर का गोली का डोज रहता है 4 गोली एवरी 4 आवर्स, एवरी 2 आवर्स, एवरी 6 आवर्स, जैसे भी जरूरत है वैसे आप ले सकते हो। डायरेक्ट भी ले सकते हैं, पानी में भी ले सकते हैं, दूध में भी डाल सकते हैं, खाने में भी डाल सकते हैं, शरबत में भी डाल सकते हैं। मैश फ्लोर मेडिसिन यू कैन ऐड इन एनी वन। होम्योपैथी दवा ऐसे नहीं चलता है।
होम्योपैथी दवा डायरेक्ट खा के 10 मिनट पहले बाद में कुछ नहीं खाना पड़ता है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस टू होम्योपैथी एंड बैच फ्लावर. सो आशा है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. आप वीडियो देखिए, फिर भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज ग्रुप में क्वेश्चन आस्क कीजिए. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते.